हेलो वीवर्स, आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस बताऊंगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मायने ये हैं कि वो काम जो पास्ट में, वो एक्शन जो पास्ट में हो रहा हो और पास्ट में जारी हो। इसका मतलब ये है कि हम उस एक्शन के दरमियान में हों लेकिन पास्ट में। एक और तरीका ये है इसको बताने का कि एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही जारी हो, लेकिन मुख्तसर अरसे के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब आफ्टर द एक्शन स्टार्टेड, एक्शन के शुरू होने के बाद। ये और मज़ीद इसके बारे में बताते हैं कि ये एक्शंस को बताता है या वाक़यात को बताता है जो हुए पास्ट में एक मखसूस टाइम के अंदर और कंटिन्यू रहे हों, जारी रहे हों, लेकिन ज़्यादा अरसे के लिए नहीं। और ख़ास तौर पे जब कोई बात कह रहा हो या कोई बात लिख रहा हो तो उस टाइम ये कंटिन्यू ना रहे हों, जारी ना हों, मुकम्मल हो चुके हों। आगे हम देखते हैं इसकी डिटेल्स। हम किस तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है बी की पास्ट फॉर्म से, बी की सेकंड फॉर्म कह लें आप इसको, जो कि वाज या वर है, और इसके साथ हम मेन वर्ब प्लस एंडिंग फॉर्म आईएनजी लगाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहलाती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे बनता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये देखें, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कह लें आप, या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें, ये सब एक ही बात है। प्लस ऑब्जेक्ट, कहाँ पे हम वाज या वर लगाते हैं ये लिखे मैंने आपके सामने क्लियरली। देखें, वाज हम लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो कि इसमें ही शी इट होते हैं, लेकिन आई के साथ भी वाज ही लगता है, ये भी रूल है, याद रखना पड़ेगा आपको। वर हम लगाते हैं दे, यू, वी के साथ। एक एग्जाम्पल इस टेंस की मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। ही वॉज वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन शी कॉल्ड हिम लास्ट नाइट। उसने वो टेलीविज़न देख रहा था, वो टीवी देख रहा था जब उसने कॉल की कल रात को। यानी एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या होगा, वॉज वॉचिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जो मैंने ग्रीन अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ड्स में हाईलाइट किया हुआ है, ये सब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आगे तक आप देखते जाएंगे। एक और एग्जाम्पल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन ही अराइव्ड। हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे जब वो आया। इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, वर प्लेइंग, जो आपके सामने अंडरलाइन है, ग्रीन वर्ड्स में है। एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये बुनियादी एग्जाम्पल्स मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बता रहा हूँ। ये देखें, पहली एग्जाम्पल, व्हेन वी गॉट टू हाउस यस्टरडे मॉर्निंग द बेबी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। जब हम लोग गए घर पर कल सुबह, तो बेबी जो था, बच्चा जो था, वो पानी पी रहा था। इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, वॉज ड्रिंकिंग। इसी तरह सेम आपके सामने ही वॉज वेटिंग एट होम, इसमें वॉज वेटिंग जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस को शो करता है। मजीद एग्जाम्पल्स, जॉन वॉज कटिंग द ग्रास व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्ड। जॉन घास को काट रहा था जब उसका दोस्त आया। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब एक एग्जाम्पल मैंने नेगेटिव की बनाई है, यहाँ दिखाइए। ही वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन यू गॉट होम लेट लास्ट नाइट। वो नहीं सो रहा था जब आप घर में पहुँचे कल रात देर से। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टेंस टू मेक अ क्वेश्चन। हम लोग इसके सवाल भी बना सकते हैं, बनाते भी हैं। इनकी एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई हैं, ये देखें आप। What were you doing when the alarm rang last night? कल आप क्या कर रहे थे जब अलार्म बजा कल रात में। were you calling me when I mailed you this afternoon?
आप क्या कॉल कर रहे थे मुझे जब मैंने आपको ईमेल की थी? What was she doing this time yesterday? वो क्या कर रही है इस टाइम कल के दिन? पास्ट कंटिन्यूस टेंस अक्सर हम लोग कंबाइन करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के साथ, जैसा मैंने एग्जाम्पल पहले भी आपको बताई हैं, लेकिन मज़ीद आपके सामने एक और है। While we were sitting at the stadium, the rain began. हम लोग बैठे हुए थे स्टेडियम पे, बारिश शुरू हो गई एकदम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें क्या है? वर सिटिंग, और उसमें पास्ट सिंपल टेंस क्या है? बिगेन, जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए, बयान करने के लिए बैकग्राउंड या स्टोरी का हम पूरा बैकग्राउंड किस तरह बताते हैं पास्ट टेंस में, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली व्हेन आई रैन टुवर्ड्स माई स्कूल। एग्जाम्पल मैंने बना दी आपके सामने, बहुत सारी एग्जाम्पल आप ख़ुद भी बना सकते हैं इसकी। इसका मतलब बैकग्राउंड क्या है इसके अंदर कि सन बहुत चमक रहा था, बहुत ज़्यादा रोशन था जब मैं स्कूल जा रहा था। लास्ट मंथ एज आई वॉज सिटिंग आउटसाइड माई चाइल्डहुड फ्रेंड मेट मी। पिछले महीने मैं जब बाहर बैठा हुआ था तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दोस्त मुझसे मुलाकात हुई, मुझसे मिला वो। इसी तरह बहुत सारी ये सामने हैं। अनदर डे ही वॉज वेटिंग एट द एयरपोर्ट। इसमें वॉज वेटिंग है, वॉज सिटिंग है, वॉज शाइनिंग है, ये सब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और वर रनिंग है। ये सब आपको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि बैकग्राउंड के बारे में स्टोरी की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम इस्तेमाल करते हैं इस बात के लिए भी कि वो काम जो नामुकम्मल हो, देखें, और इंटरप्ट हो गया हो, किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो गया हो एक्शन, किसी और बात से, किसी और एक्शन से। यानी एक काम चल रहा है पास्ट में और वो काम रुक गया या इंटरप्ट हो गया, किसकी वजह से? दूसरे एक्शन की वजह से। एग्जाम्पल नंबर 1, आई वॉज हैविंग अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद हिम व्हेन हिज फ्रेंड इंटरप्टेड। यानी मेरी बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी उसके साथ जब, लेकिन इंटरप्ट कब हुई? जब उसका दोस्त आ गया। While we were playing tennis, it started to rain. हम लोग खेल रहे थे टेनिस, अचानक बारिश शुरू हो गई, उससे भी गेम डिस्टर्ब हो गया, रुक गया, इंटरप्ट हो गया। I was listening to my music so I didn't hear the phone ring. ये सब एग्जाम्पल्स आपको बताती हैं कि एक एक्शन जो पास्ट कंटिन्यूस का है वो इंटरप्ट हो गया किसी और एक्शन से। ये सब ग्रीन में आपको शो कर रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखें आप, वर प्लेइंग, वॉज लिसनिंग, वॉज स्लीपिंग और वॉज मेकिंग। अब आप देखें एक और इसका यूज़। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस बात को भी जाहिर करता है कि कभी कभार इंसान का माइंड या ख़याल, इंसान का जहन तब्दील हो जाता है किसी पुरानी चीज़ के लिए या पुराने वाक़यात में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज गोइंग टू पैक अ हैम सैंडविच फॉर लंच बट ही डिसाइडेड टू मेक अ पीनट बटर एंड जेली इंस्टेड। वो बनाने जा रहा था हैम सैंडविच का लंच के लिए, लेकिन क्या हुआ, उसका माइंड चेंज हो गया, उसने डिसीजन अपनी अब चेंज कर ली। क्या चेंज कर ली? उसने पीनट बटर बनाया और जेली के साथ इसके बजाय। डैन वॉज गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर इन न्यूयॉर्क बट चेंज हिज माइंड लेटर। डैन जा रहा था जॉब हासिल करने के लिए न्यूयॉर्क में, मगर अचानक उसका जहन चेंज हो गया। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, आई वॉज गोइंग टू स्पेंड द आफ्टरनून एट द मॉल बट डिसाइडेड टू स्टे होम इंस्टेड। मैं जा रहा था शाम में मॉल, लेकिन मैंने
चेंज कर लिया अपना माइंड कि मैं अपने घर में रुकूंगा बजाय मॉल जाने के। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक और देखें आप, दो एक्शन एक साथ चल रहे हों, दोनों पास्ट कंटिन्यूस में हो, किस तरह होता है ये देखें आप। यानी दो एक्शन पास्ट में हो, माजी में हो, और वो काम दोनों जारी हों एक साथ। मार्क वॉज मेकिंग पिज़्ज़ा वाइल एंथोनी वॉज वॉचिंग हिम। मार्क पिज़्ज़ा बना रहा है, उसी टाइम क्या हुआ, एंथोनी उसको देख रहा है। शी वॉज प्लेइंग द पियानो वाइल एन वॉज सिंगिंग ऑन स्टेज। क्या हुआ कि वो गाना गा रही है, वो प्ले कर रही है पियानो के साथ, पियानो चला रही हैं, और एन जो है उसी टाइम गाना गा रही हैं स्टेज के ऊपर। वी वर सिटिंग आउटसाइड वाइल द प्लेन्स वर फ्लाइंग ओवरहेड। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं और जहाज़ उड़ रहे हैं। यानी दो एक्शन एक साथ चल रहे हैं। मोर यूजेस टू कंसिडर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के और इस्तेमाल क्या है, एक वंडर का वर्ड यानी हैरान कर देना, सरप्राइज़ कर देना, उसका वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। वो एज ए रिक्वेस्ट यानी इल्तिजा कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से जो अभी नहीं हो रही, आप अभी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो पास्ट की बात है, वो पास्ट में रिक्वेस्ट बना रहे हैं आप, लेकिन क्या है, वो एक रिक्वेस्ट है आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड वॉक द डॉग फॉर मी दिस इवनिंग, इसमें आप मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि अगर आप ये डॉग को इवनिंग में, शाम में चहलकदमी के लिए, वॉक के लिए ले जाएं। वी वर वंडरिंग इफ़ शी वॉज एबल टू मीट अस एट आफ्टरनून। ये सब रिक्वेस्ट हैं। और थर्ड वन है आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड ओपन द डोर, यानी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप ये बराए मेहरबानी इस दरवाजे को खोल दें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक और भी इस्तेमाल होता है, इसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। वो वर्ड्स क्या हैं, ऑलवेज़, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर, हमेशा, कंटिन्यूटी के साथ, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर। ये सब किस तरह होते हैं, ये उन बातों को बताने के लिए होते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो हम काम दोहराते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, मगर वो बात हो रही है, वो काम हो रहे हैं सारे पास्ट के अंदर, और वो एक्शन जो है वो अब कंप्लीट नहीं, अभी नहीं हो रहा है, वो पुरानी बात है। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, वो सारी आदतें या रूटीन वो पुरानी टेम्परेरी बेसिस पे हैं, यानी शॉर्ट टर्म बेसिस है, मुख्तसर बेसिस पे हैं, लंबे अरसे की रूटीन नहीं है वो। एग्जाम्पल्स इसकी देखें आप। आवर नेबर वॉज ऑलवेज टेलिंग अस फ़नी स्टोरीज अबाउट हिज डॉटर। हमारे नेबर जो हैं हमेशा बताते रहते थे मज़ाहिया कहानियाँ अपनी बेटी के बारे में। Grandma was constantly singing songs when she made us breakfast. Grandma हमेशा गाना गाती थी जब भी खाना पका रही होती थी। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। He was always talking all my ideas. वो हमेशा बताते रहते थे मेरे आइडियाज़ के बारे में। ये सब एग्जाम्पल्स आपके सामने, ये सब ग्रीन में आप देख सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें वॉज, वर के साथ आप ये देख सकते हैं ऑलवेज़, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर के वर्ड्स यूज़ हुए हैं। अब इसका अहम सबसे पॉइंट मैं दोबारा इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, पास्ट कंटिन्यूअस की क्या अहमियत है कि हम वो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम मिडिल ऑफ एक्शन हो, यानी उसके दरमियान में हो, वो एक्शन मुकम्मल ना हुआ हो, लेकिन वो बात हम कर रहे हों पास्ट की, और ये मेंशन करता है, ज़ाहिर करता है उन एक्शंस, उन वाक़यात के बारे में जो पास्ट में हुए हों, यानी माजी के अंदर हुए, और वो मखसूस टाइम के लिए, और वो अब लंबे अरसे की बात नहीं कर रहे हैं हम कि लंबे टाइम के लिए हुआ हो, लेकिन अब ना हो रहा हो, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी नहीं चल रहा वो काम। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट सिंपल के साथ भी एक साथ आता है, यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, और इसमें हम लोग हमेशा एक चीज़ को मेंशन करते हैं क्या, कि वो काम जारी हो लेकिन पास्ट के अंदर, यानी अभी नहीं चल रहा। आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।